नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मौजूदा टॉपिक के लिहाज से मेरा मौज़ू सुकून है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मौलिम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के उस्ताद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए एक अजीम मौलिम उस्ताद बनकर तशरीफ़ लाए थे। ऐसे मौलिम जिनको तालीम व तरबियत ने सिर्फ 30 साल के मुख्तसर मुद्दत में न सिर्फ पूरे जजीरे अरब की काया पलट दी बल्कि पूरी दुनिया के लिए रुश्द हिदायत की खंदीलें रोशन कर दी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का हैरत अंगेज करिश्मा था कि 30 साल की मुख्तसर मुद्दत में जो बिल आखिर अरब ही के सहरा नशीं, जो अपनी जहालत की वजह से दुनिया में जलील और ख्वार थे, वो पूरी दुनिया में इल्म, हिकमत और तहजीब और शाइस्तगी के रोशन चिराग बन गए। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो क्या बुनियादी खुसूसियात थे जिन्होंने दुनिया भर में यह हैरत अंगेज इनकलाब बर्पा किया। मौजू तो बड़ा तवील और तफसील का मोहताज है। वाक़या यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदाज तालीम तरबियत की तमाम खुसूसियत का अहाता किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह उस्ताद के हवाले से फरमाया, अल्लाह ताला उस इंसान को तरोताज़ा रखे, खुशहाल रखे जिसने मुझसे कोई बात सुनी और उस बात को याद रखा और वैसे ही दूसरों को सिखा दिया। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स बेहतरीन है जो कुरान सीखे और फिर दूसरों को सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस्ताद की फजीलियत इस तरह बयान की है कि आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूक़ात, यहाँ तक कि समंदर के अंदर की मछलियाँ और बिलों में रहने वाली चींटियाँ भी उसकी रहमत के लिए दुआ करती है, क्योंकि वो लोगों को इल्म सिखा रहा है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान इस तरह से बयान की है कि फरमाया, मुझे मौलिम बनाकर, उस्ताद बनाकर भेजा गया है। इनसे ये हमको मालूम होता है कि उस्ताद का मर्तबा, दर्जा कितना बुलंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तारीफ में खुद को मौलिम बना कर पेश कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको इल्म सिखाने के लिए इस दुनिया में आए, लिहाजा एक उस्ताद की हैसियत रखते हैं। और हम अगर उस्ताद हैं तो ये हमारी चाहत होती है कि उस्ताद की इज्जत की जाए, शागिर्दों को उसकी मोहब्बत मिले। मगर हमने कभी सोचा है क्या हम उस्ताद में जो खुसूसियात होनी चाहिए वही हमारे अंदर मौजूद है। कौम के बच्चों को हम अपनी औलाद समझते हैं, उनकी तरबियत के लिए रात दिन फिक्रमंद रहते हैं। सिर्फ किताब का सबक पढ़ा देने से और अपना पोर्शन कंप्लीट कर देना ही टीचर का मकसद बन गया है, जबकि हर बच्चे के साथ उसकी टीचर की यादें जुड़ी होती है। टीचर का दिया हुआ सबक, उसकी तरबियत, उसकी मोहब्बत को सारी उम्र याद रखता है। जो बच्चे माँ बाप से नहीं मानते वो टीचर के कहने पर मान जाते हैं। टीचर ही उनका आइडियल होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, वो रहम दिली, दिलसोजी और खैर ख्वाही और नरम खोही। आप इस किस्म के मौलिम ना थे कि कोई महज कोई किताब पढ़कर दर्स देकर फारुग समझते या ना फर्ज अदा कर दिया ये समझते। इसके बजाय आप अपनी जेर तरबियत अफराद की जिंदगी के एक शोबे में दखील थे। मैं आपको एक अहम वाक़या सुनाना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मौलिम, बहैसियत उस्ताद किस तरह थे। एक मरतबा एक नौजवान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इसने आकर अर्ज किया, जरा गौर से सुनिए, उसने आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिना की इजाजत दे दीजिए। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि क्या फरमाइश की जा रही है। एक ऐसे गुनाह को हलाल करार देने की फरमाइश जिसकी कबाहत पर दुनिया भर के मज़ाहिब मुत्तफिक है, और वह फरमाइश भी किससे की जा रही है? ऐसे बुरगुज़िदा हस्ती से जिसकी इस्मत व इफ़्फ़त के आगे फरिश्तों का भी सर झुक जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान पर गैज़ व गज़ब का इजहार ना किया। बहैसियत मौलिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुराई के इलाज को अपना फरीजा समझा। आपके दिल में इस नौजवान के खिलाफ बग़ज़ वो गज़ब के बजाय हमदर्दी के जज्बात पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कंधे पर अपना हाथ रखा और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया,
یہ بتاؤ جو عمل تم کسی عورت کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی شخص دوسرا شخص تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ نوجوان کے ذہن و فکر کے بند دریچے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تو پھر دوسرے لوگ بھی اپنے ماؤں کے ساتھ یہ پسند نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس نوجوان کو مثالیں دے کر سمجھاتے رہے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کیا جائے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کیا جائے؟ آخر میں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا فرمائی، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیجیے، اس کے قلب و دل کو پاک کر دیجیے، اس کی شرمگاہ کو عفت عطا فرمائیے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے، یہاں تک کہ وہ جو مجلس سے اٹھا تو اس گناہگار عمل کے لیے ہمیشہ کے لیے توبہ کر چکا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم خوئی، حکمت، تدبر، تحمل کا نتیجہ تھا۔ وہ نوجوان ہلاکت کے گڑھے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جس بات کی تعلیم دی اس بات کا خود عملی نمونہ بن کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کی تلقین فرماتے، خود کا یہ عالم تھا کہ دوسرے اگر 5 وقت نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، جس میں چاش، اشراق، تہجد، اوابین کی نمازیں شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا، میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی نہ ٹوکا نہ روکا، کبھی آپ نے یہ نہ فرمایا یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہ کیا۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم معلم ہیں اور اگر ہم استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم دوسروں کو علم دیتے ہیں، تو ہم خود سوچیں کہ کیا وہ صفات جو کہ ایک استاد کے اندر ہونی چاہیے تھی کیا ہمارے اندر موجود ہیں؟ کیا ہم اپنے شاگردوں کو ایسی محبت دیتے ہیں؟ کیا ان کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں اور ان کی فکر کو ہم اپنی فکر بناتے ہیں؟ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بحیثیت معلم قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا استاد بنائے اور ہمارے اندر معلمانہ صفات پیدا کرے۔ آخر میں یہ شعر عرض کرنا چاہوں گی، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی رخت سفر ہے میر کارواں کے لیے۔